हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है लास्ट वीक आपका गोल्ड का बहुत अच्छा गया होगा। ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड इस वीक क्या होने वाला है, क्या मेजर अपडेट्स हैं, कोरोना वायरस क्या गुल खिला रहा है और दोबारा से कोरोना आ गया है और उसकी मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सो माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forexustad.com। ओके जी, बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आने वाले वीक में कौन कौन से इवेंट हैं। तो सबसे पहले हमने आपको पता है ये इवेंट चेक करने होते हैं। तो मंडे को अल्लाह आपका भला कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ निकल के आ रही है 8 PM पे है मंडे को। पेंडिंग होम सेल्स मंथ बाय मंथ न्यूज़ है, ये अच्छी न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट है और ये डाटा है, इसके ऊपर भी ट्रेड की जा सकती है। और इसके अलावा मंडे में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। अगर हम बात करें ट्यूसडे को तो एक स्पीक है जी फेड शेयर की एंड USD की, दो न्यूज़ हैं FOMC की एंड इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ये भरपूर न्यूज़ डे है बिकॉज मंथ का एंड है 30 नवंबर है, इस वजह से। USD की न्यूज़ हैं, कैड की आ गई, USD की 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8-9 तो USD से रिलेटेड ही न्यूज़ हैं। तो मेरे ख्याल से एक आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह। मंगल को भी मार्केट के अंदर अच्छी मूव होगी। बुध जो पहला हमारा दिसंबर का दिन है, 1 दिसंबर है, उसमें भी हमें अच्छी न्यूज़ मिल रही हैं, आपको पता ही है। ज़्यादातर जो है वो स्पीक्स हैं, ये भी स्पीक है, ये भी स्पीक है, ये भी स्पीक है, ज़्यादातर स्पीक्स हैं। ये डाटा है जी हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये डाटा है। तो बुध को इंशाल्लाह लाइव आ जाऊंगा जी, क्योंकि भरपूर जो है वो न्यूज़ का डाटा है, भरपूर डेज है, यूरो की, पाउंड की, गोल्ड की, USD की, आप समझ लें JPY की, AUD की, कैड की न्यूज़ है, भरपूर है। क्योंकि मंथ का स्टार्ट है तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरे मंथ का सेटअप दे दूंगा। बुध को लाइव आऊँगा इंशाल्लाह 5-6 बजे, कोशिश करूँगा टाइम पे आ जाऊँ। इसके अलावा अगर बात करें 2 दिसंबर की तो OPEC की न्यूज़ है और USD की 2-3 स्पीक्स हैं। तो ये भी एक अच्छा दिन रहेगा। अगर हम बात करें जुम्मे की, आपको पता है हर महीने के स्टार्ट में जो पहला जुम्मा होता है उसमें कौन सी न्यूज़ होती है? कमेंट में ज़रा कमेंट बताएं ज़रा हमें फटाफट। नॉन एम्प्लॉयमेंट चेंज, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ISM एंड PMI एंड कैड की भी 2 है जी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो कैड के अंदर भी सेम यही कंडीशन है और ये पूरा दिन चलेगी रिपोर्ट। तो ये भरपूर डे है जुम्मे वाला दिन भी। तो डैट मीन के हमारा मंगल भी, बुध भी और जुम्मा भी जैम पैक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बुध को तो आना ही आना लाजमी लाइव, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं मंगल को भी लाइव आऊं और जुम्मे को भी लाइव आऊं। तो 2 दिन हमारे फिक्स हैं जी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर लाइव आऊँगा। अब हम बात कर लेते हैं जी मंथली कैंडल के ऊपर, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा रहा हूँ कि जुलाई के महीने में क्या हुआ था। पिछले मंथ जुलाई के महीने में मार्केट ने क्या था कि सारा मंथ मार्केट नीचे गिरती रही और एंड वाले वीक में मार्केट वापस ऊपर चले गए और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो सेम अगेन हमारे पास ये नवंबर में भी यही केस हुआ है कि मार्केट सारा मंथ बुलिश की साइड पे मूव करती रही और लास्ट वीक में मार्केट ने नीचे को मूव किया, बहुत ज़्यादा गिर गई अनएक्सपेक्टेडली, कोई न्यूज़ भी नहीं थी बड़ी। अच्छा जी, ये आपके लिए चैलेंज है कि लास्ट वीक कोई इतनी बड़ी हैवी न्यूज़ भी नहीं थी तो गोल्ड इतना ज़्यादा क्यों गिरा? अगर आपको वजह पता है तो कमेंट में लाजमी अपनी वजह बताएं, अब फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही बताया या नहीं। एनी हो सो अब ये डिपेंड नहीं करता कि ये कैंडल बुलिश क्लोज हो या बैरिश क्लोज हो, क्योंकि इसकी बॉडी नहीं होगी, बॉडी बहुत छोटी होगी लाइक दिस कैंडल। तो बॉडी नहीं होनी तो फिर फायदा ही नहीं है। एनी हो आगे चलते हैं। तो इससे तो हमें ये साबित हो गया कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे गिरेगी। और अगर हम वीकली में देखें तो आप देखें कि पिछले 2 वीक से मार्केट नीचे ही गिर रही है। 1880 से स्टार्ट हुई गिरनी और ये देखें जी 1780 पे जाके इसने ब्रेक लगाई है और 1792 पे जाके ये मार्केट क्लोज हुई है। तो अगेन हमें ये एक अगला वीक भी बेरिश ही नज़र आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है
मंथ क्लोज हो रहा है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम यहां पे आएगी कि यूएसडी के डाटो पे तो मार्केट डिपेंड करेगी ही कि गोल्ड ने वीक होना है या स्ट्रांग होना है। अच्छा, ये वही गोल्ड की डाउन साइड पे मूव है, ये पिछले 3-4 वीक से मैं फाइंड कर रहा था, मैं कह रहा था गोल्ड गिरने वाला गिरने वाला गिरने वाला, तो ये वही मूव है। लेकिन अब मैं बेरिश में नहीं बैठ सकता और आई एम लुकिंग बुलिश अपॉर्चुनिटी। व्हाई? बिकॉज कोरोना वायरस की एक नई टाइप आ चुकी है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। होगा क्या अब? होगा ये अब कि कोविड अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ रुख करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जो है वो यूरोप की वो लॉकडाउन लग चुका है और सफरी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। इसी तरह आप देख लें जीबीपी के पेयर में भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में लॉकडाउन लग चुका है, यूरोप के काफ़ी ज़्यादा। तो क्या होगा? होगा सिंपल ये कि अगर वो वायरस रुकता नहीं और पूरी दुनिया में ऐसे ही फैलता रहता है, जो कोविड की नई टाइप है कोरोना वायरस, अगर वो अमेरिका के अंदर दाखिल होता है तो गोल्ड के अंदर रिस्क ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही रिस्क ट्रिगर होता है, मार्केट जो है वो शूट कर जाएगी गोल्ड की आपकी तरफ। और अगर यहाँ पे देखें आप, जैसे ही मार्केट यहाँ से ओपन होगी, आपको यहाँ पे कोई गैप भी देखने को मिल सकता है। मे बी फ्रॉम बुलिश साइड आपको कोई गैप मिले डे 1 पे और H1 पे आपको सही गैप देखने को मिलेगा। लेकिन गैप के साथ साथ मार्केट नीचे की तरफ आएगी। नीचे क्या लेने आएगी जी मार्केट? अगर रिस्क ट्रिगर भी हो गया तो गोल्ड नीचे क्या लेने आएगा? गोल्ड को तो ऊपर भागना चाहिए। गोल्ड नीचे आपके पेंडिंग ऑर्डर उठाने आ सकता है, गोल्ड आपके स्टॉप लॉस हिट करने आ सकता है, स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए नीचे आ सकता है, और ये 1760 तक नीचे गिर सकता है। ठीक है जी। तो जो मेरे लिए बड़ा अच्छा एरिया है गोल्ड के अंदर, अगर बाय की एंट्री में देखूं तो वो ये है 1720 से लेके 1740। मैं तो इस एरिया के अंदर जो है वो ट्रेड तलाश करूंगा। ये आइडियल एरिया है अगर मैंने बुलिश साइड पे बैठना है तो। और अगर मार्केट इतना नीचे नहीं आती और मुझे चांस नहीं मिलता तो फिर ये 1760 से ही मुझे बुलिश साइड पे बैठना पड़ेगा। ये अगेन आपको नजर रखनी पड़ेगी डाटे पे। लास्ट वीक में मैंने क्या कहा था आपको? लास्ट वीक मैंने ये कहा था कि भाई कोई मेजर न्यूज नहीं है मार्केट में, तो मार्केट मूव नहीं होगी इतनी ज्यादा। लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा मूव हुई। क्यों? वजह आप कमेंट में बताएंगे। आपको अगर पता है तो कमेंट करो, नहीं पता तो बताओ, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्यों गोल्ड इतना नीचे गिरा। लेकिन ये देखें, मैं चलो टिप दे देता हूं आपको कुछ। ये देखें, अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ करते हैं या investing.com को या कोई भी न्यूज़ की वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यूज़ एंड लेटेस्ट स्टोरीज का, जिसके अंदर देखें 52 मिनट अगो एक स्टोरी आई है, 5 आवर, 9 आवर, 13 आवर, 17 आवर, 21 आवर अगो एंड 25 आवर अगो ये न्यूज़ आई हैं। हालांकि मार्केट बंद है लेकिन फिर भी न्यूज़ आ रही हैं। और अगर इसके नीचे देखें तो एक और सेक्शन है, ये भी न्यूज़ एंड हॉट स्टोरीज़ का है, तो इसके अंदर भी 9 आवर एंड 38 आवर अगो स्टोरीज आई हैं। तो इन स्टोरीज के ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या और कंट्रीज को भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्या अमेरिका की तरफ वायरस बढ़ रहा है। अगर ये अमेरिका की तरफ जाता है तो रिस्क ट्रिगर हो जाएगा भाई। और जैसे ही रिस्क ट्रिगर होता है तो गोल्ड आपको पता ही है ऊपर भागेगा। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि गोल्ड जो है वो अपने अगर रिस्क ट्रिगर हो गया तो सबसे पहले 19-20 वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद 1950 को ब्रेक करने के बाद एक नया हाई लगाएगा, जो कि पहले 2070 के करीब था। अब ये 2100, 2200 या 2500 तक का भी हाई लगा सकता है। जिस तरह क्रूड ऑयल गिर रहा है मुसलसल, क्यों गिर रहा है? क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रीज के ऊपर सफरी पाबंदियां और लॉकडाउन लग चुका है। और अब अगर ये रुका ना और इसी तरह बढ़ता गया तो गोल्ड भाई साहब बेकाबू हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, हमने लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को बाय करना है। आपका अगर अकाउंट छोटा भी है तो आप 0.01 की एंट्री ले लो एक लॉन्ग टर्म के लिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी एंट्री लें। जिस तरह के ऑयल के अंदर मैंने 0.01 की एंट्री ली है, 17 से ऑयल को बाय किया और अब 72 तक होके आया ऑयल को।
और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि उसको मैं बुक कर लूँ, ताकि ऑयल का कोई पता नहीं है कि ऑयल 1.5 साल की कम तरीन प्राइस पे आ गया तो और भी नीचे जा सकता है और दोबारा वो वाली कंडीशन भी आ सकती है। एनीहो, चले कुछ ट्रेडिंग सेटअप हम फाइंड करते हैं। ये बातें बड़ी हो गई, आपने लेटेस्ट न्यूज़ पे नज़र रखनी है और उसके ऊपर देखना है। तो ये देखिए लास्ट कैंडल क्या बता रही है कि गोल्ड ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर जा ना सका और नीचे क्लोजिंग हुई है। लास्ट 3 कैंडल्स क्या बता रही हैं आपको, ये भी बता रही हैं लास्ट 3 कैंडल्स के मार्केट जो है जिस तरीके से वो नीचे आ रही थी या जिस तरीके से वो ऊपर जा रही थी उस मोमेंटम को कायम नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब देखना ही क्या ये है हमने कि वो क्या देयर इज समथिंग रॉन्ग वाली फिगर आती है। अच्छा जी, तो ये एक 1750 के करीब एक हमारे पास एक वैल्यू आ रही है और ये बहुत अच्छी बाइंग प्राइस आ रही है। अगर मार्केट हमने इसको बाय करना है तो देखिए, हमने स्टॉप लॉस दिया था बड़ा छोटा सा, 10 पॉइंट का हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर लॉस होता तो अगर हम स्टॉप लॉस बड़ा रखते तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था, स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती थी। अब यहाँ पे भी हमने जो ट्रेड रखनी है वो यही सोच के रखनी है कि अगर स्टॉप लॉस हंटिंग होती भी है तो हम उससे बच जाएं। तो लॉन्ग साइड पे हमने देखनी है जी, तो 1760 पे अगर फॉर एग्जांपल हम इसको बाय करते हैं और बहुत ही बड़ा एसएल रखते हैं तो ये 1715 या 1707 तक हमारा एसएल होगा, जबकि हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो तो भाई चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। सबसे पहला जो मेरा टीपी होगा वो तो अगर रिस्क ट्रिगर हो गया और गोल्ड वाकई ऊपर को भागना शुरू हो गया कोविड के केसेस की वजह से, तो 1910 हमारा पहला टेक प्रॉफिट होगा। तो ये रिस्क रिवार्ड की रेशियो जो बन रही है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन रही है, 1/3 की रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रही है एंड मेरे ख्याल से नॉट अ बैड डील। अगर 0.01 के साथ भी जाया जाए तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो इसको मैं पहले फिक्स कर देता हूँ, विजिबल ओनली डे 1, ठीक है जी। हम जाते हैं H1 की तरफ। अब हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि मार्केट जो है वो रिस्क अगर ट्रिगर हो गया, अगर डाटे अच्छे भी आते हैं तो यूएसडी थोड़े अरसे के लिए नीचे आ सकता है, गोल्ड सॉरी थोड़ा अरसे के लिए नीचे आ सकता है यूएसडी के अगर डाटे अच्छे आते हैं तो। लेकिन फिर उसके बाद वही अगेन बात कि 1750 1740 तक भी आ जाए तो अगेन अगर रिस्क ट्रिगर हो गया और कोविड के केसेस बढ़ते गए और पाबंदियां लगती गई, अगेन उसी तरह की कंडीशन का सामना रहा तो ये गोल्ड बहुत ऊपर भाग सकता है। तो स्कैल्पिंग में अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप बाय की ट्रेड्स जो हैं वो ले सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर के थ्रू। वो इस तरीके से कि जिस तरह के फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बाय कर लेते हैं छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ, ये भी पेंडिंग ऑर्डर लगाया कि अगर मार्केट गैप के साथ ओपन होती है तो भी यहाँ से तो वो हमारा ऑर्डर पिक कर लेगी। फिर जैसे जैसे मार्केट नीचे आते जाए आप पेंडिंग ऑर्डर लगा के उसको बाय करते जा सकते हैं। अगेन इट्स मार्केट, आपको न्यूज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी, आपको फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा, अपने टेक्निकल को देखना पड़ेगा। बाय कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं और सेल करना है तो कौन से पैटर्न को देख के सेल करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने ट्रेड करनी है अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियोज के साथ, और आपने ट्रेड करनी है अपनी ट्रेडिंग प्लान के साथ। मेरा मकसद था आपको एक आइडिया देना कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और बुध को और जुमे को मैं लाइव आके बताऊंगा। इसके अलावा मैं थ्रू आउट द वीक फेसबुक पे लाइव रहता हूँ। फेसबुक पे जो हमारा पेज है, ये ग्रुप है, इसके अंदर आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। जो हमारा फेसबुक का पेज है उसके अंदर मैं थ्रू आउट द वीक जो है वो लाइव रहता हूँ जी। ये पेज है, इसके अंदर मैं लाइव रहता हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता ही रहता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइव रहता हूँ। रात को 1 बजे अक्सर मुझे दौरा पड़ता है, 3 बजे 4 बजे मैं लाइव आ जाता हूँ। ट्विटर के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ हासिल करने के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जो ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी कि कोविड के केसेस बढ़ गए हैं, गोल्ड रेडी टू बुलिश वगैरह वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे न्यूज़ मैं दूंगा। तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। और वेबसाइट के ऊपर सिग्नल बहुत ज़्यादा आते हैं यार। वेबसाइट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें,
6 सिग्नल हमने दिया था इस वीक, और अगले वीक के लिए भी हमारे 9 से 10 सिग्नल रेडी हो रहे हैं जो कि पक रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मिलेंगे। तो वेबसाइट के ऊपर अकाउंट लाजमी बना लें, और अगर आप हमारे वीआईपी मेंबर नहीं है तो कोशिश करें जल्द से जल्द वीआईपी मेंबर बन जाएं, ताकि आपको हमारे जो वीकली फंडामेंटल के वेबिनार होते हैं उनके अंदर आपको शमूलियत अख्तियार हो। ठीक है, और मुझे अपने दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।